अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। मुझे नहीं पता, ये जहाँ फाइल पे कहता है आप उठा लगा दो, मैं वहीं लगा दूं। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। कल से स्कूलों की भी हम छुट्टी रखेंगे, हाइब्रिड मोड पे रहेगा। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस। हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। हमारा AIQ है, उसको हम AQI नहीं, मैं नहीं गया, मुझे मौका नहीं मिल पाया। वो रिवर जो दिखती है और उस पे वो जो बोट चलती है, क्या है वो नदी है, वो भी। हेलो पीपल, वेलकम टू द चैनल डी डिस्कस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबको बताऊंगी, फिर चाहे आप मानो या ना मानो, दैट इट इज रेखा गुप्ताज वर्ल्ड एंड वी आर लिविंग इन इट। भाई, एक तो महिला मुख्यमंत्री, उस पर उनकी नॉलेज, उसका तो कोई मैच ही नहीं है। शुरुआत तो उनके सीएम बनने के दिन से ही हो गई थी, मतलब यमुना की सफाई होनी थी तो क्या बड़ा काम था भाई, बना दिया उन्होंने एक आर्टिफिशियल पॉन्ड। और किसी को सूझा ये तरीका? मतलब कोई और सोच भी नहीं सकता था। ये जो यमुना है, यही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पानी मैं देख रहा हूँ, यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है। ये पानी आपने सिर्फ वीडियो और रील्स बनाने के लिए थोड़ा सा साफ करवाया है या एक्चुअली यमुना में वाकई में पानी साफ हो गया है? इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं, वो जगह जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छत बनाएंगे। वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है, तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहाँ से आया है और कैसे लाया गया है। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहाँ वासुदेव घाट में जोड़ी गई है। और वेस्ट डिस्पोजल, इसके लिए तो उन्होंने जो तरकीब निकाली, मतलब मैं क्या ही बताऊं, अनमैचेबल। खुद ही बता भी दिया इन्होंने कि हर हफ्ते इनका एक आदमी जाता है और कचरे के ढेर के पास खड़ा होता है और कहता है तुझे तो जाना पड़ेगा। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। बिल्कुल डिट्टो सेम मैं भी अपने करियर को बिना बुक हाथ लगाए ये कहती हूँ कि तुझे तो बनना पड़ेगा। और पॉल्यूशन तो क्या ही है उनके लिए, जैसा पिछले 10 साल से आपकी सरकार ने रखा था, इन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही रखा है भाई। उन्होंने तो AIQ, अरे मतलब AQI 400 पार पहुंचा दिया। मतलब देश में कुछ तो बढ़ रहा है। नहीं, लोगों को इससे भी दिक्कत है। ये लोग ही है प्रॉब्लम। सच में मैं कहूँ तो रह नहीं सकते 700 प्लस AIQ में, अरे मतलब AQI में। तो क्या हो गया, WHO ने उसे डेंजरस बताया है तो देखो, ट्रोल कर करके रुला दिया ना रेखा गुप्ता जी को। उन्हें असेंबली में ही बोलना पड़ा कि 24/7 काम करने वाली महिला मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं कर सकते ये ऑपोजिशन वाले। मुझे थोड़ी तकलीफ है, इन लोगों को 24/7 एक महिला मुख्यमंत्री काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। उनको तकलीफ होती है, सहन नहीं होता। कभी वो सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कुछ बातें कहेंगे, फिर कभी घटिया कमेंट करेंगे, फिर बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे, कहेंगे। इनको अच्छा नहीं लगता एक महिला वो राज्य चला रही है दिल्ली जैसा, रोज इतने काम कर रही है। ये तकलीफ है मुझे इस बात की, जिस तरीके से इन लोगों का व्यवहार रहता है। मेरे मीम पर मीम बनाए जा रहे हैं, बातें पकड़ रहे हैं। वो कर तो रही है इतना सारा काम, आलू पूरी ना मिलने के बाद भी वो भी। अक्सर लोग कमला नगर, शक्ति नगर एरिया में सुबह सुबह आलू पूरी खाने ही आते हैं। मुझे आपने आयुष्मान केंद्र के उद्घाटन के लिए बुलाया। नहीं, मैंने पूछा, मैं आते ही देखो मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे पास पूरी पहले रिपोर्ट आ जाती है। मैं कहा खाने का इंतजाम क्या किया? कह रहे कुछ नहीं जी, चाय पकौड़े हैं। तो ये 10 करोड़ की बात जो कह रहे हैं फंड की, मुश्किल लग रहा है मुझे। नहीं मतलब कमला नगर में आने के बाद भी अगर आप गोलगप्पे नहीं खिलाओ, यहाँ की स्पेशलिटीज नहीं खिलाओ। हम कॉलेज में होते थे तो सारा दिन इन्हीं गलियों में घूमते थे। और बोल रही हैं कि उनका असिस्टेंट जो लाता है वो उस पर आंख बंद करके साइन कर देती हैं। मुझे नहीं पता, ये जहाँ फाइल पे कहता है आप उठा लगा दो, मैं वहीं लगा दूं। अब ये जाने और तुम जानो, मेरी ओर से कोई मनाही नहीं है। मुझे
नहीं दिखता आप लोगों को इतना सारा काम? ये रेखा गुप्ता जी का ही खौफ है कि ब्रायन जॉनसन मुंबई में आया निखिल कामत के पॉडकास्ट में और दिल्ली नहीं आया। मतलब दिल्ली आता तो छोड़ के क्या भागता, प्लेनेट? अभी तो चलो सिर्फ मुंबई छोड़ के ही भागा। और क्या एक्सपेक्ट कर क्या रही है दिल्ली की जनता कि रेखा गुप्ता जी खुद चाइना के पॉल्यूशन की केस स्टडी पर स्टडी करें कि वो भी हमारे जैसे ही थे कुछ साल पहले। उन्होंने व्हीकल नॉर्म स्ट्रिक्ट करे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो दिल्ली की एयर पॉल्यूशन का रीजन है वो प्राइमरली कोल्ड वेव्स की वजह से है। हमें हमारी नेबरिंग कंट्री से कोलैबोरेशन में काम करना पड़ेगा जैसे कि चाइना ने किया। पर ये सारे फालतू के काम रेखा गुप्ता जी करेंगी? मतलब पीछे की सरकार ने जो किया है वही तो करेंगी वो भी, महिला मुख्यमंत्री होके भी। मतलब भाई 24/7 काम करती हैं वो, ये सब थोड़ी ना करेंगी वो। और अगर कोई बेचारा कम नॉलेज वाला एंकर जिसको ये भी नहीं पता कि भगत सिंह राजगुरु ने कांग्रेस की असेंबली में बम फेंका था। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। अगर वो पूछ ले कि अब नेबरिंग स्टेट में भी राजस्थान, हरियाणा और यूपी में आपकी सरकार है तो आप कोई बहाना नहीं बना सकते, तो जवाब है कि भाई आपकी सरकार कहाँ है? बीजेपी की सरकार है। अब आपके पास कोई बहाना भी नहीं है। क्या है कि हरियाणा में सरकार आपकी है, यूपी में सरकार आपकी है, राजस्थान में सरकार आपकी, तो तीनों तरफ से दिल्ली के इर्द गिर्द जो राज्य हैं उनमें सरकारें आपकी हैं। पोल्यूशन कब कम होगा? आपकी नहीं है भाई, बीजेपी की है। जवाब की तो खैर हम इनकी तारीफ करते ही नहीं थक पाएंगे। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र पैलेस बना सकती हैं, इतनी बड़ी उनको हेरिटेज दे सकती हैं, मतलब आप लोग रिस्पेक्ट नहीं कर सकते उनकी? एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस। वैसे दिल्ली की जनता कुछ ज्यादा ही मांग रही है। साफ हवा, साफ पानी, दीज आर टू मच ऑफ अ डिमांड। एक एयर और वाटर प्यूरिफायर तो खरीद ही सकते हो ना, क्या ही लगेगा, 10-15 रुपए का ही तो आता है। इतनी इनकम तो है सबकी इंडिया में। अब इन सब बेकार मुद्दों पर से फोकस हटाओगे तब तुम्हें सीएम हाउस का डिस्कशन दिखेगा ना कि क्या क्या लग रहा है उसमें, और जो कि आपकी सरकार से तो कम ही है। आपके घर के बारे में 28 जून को पीडब्ल्यूडी का एक टेंडर जारी हुआ है जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री का जो घर बनेगा उसमें 24 एसी होंगे, 5 स्मार्ट टीवी होंगे 9-9 लाख रुपए के, 3 बड़े झूमर लगेंगे, 115 लाइट्स लगेंगी, 23 सीलिंग फैन लगेंगे, 6 गीजर होंगे, हाई क्वालिटी आरओ होगा, 10 फ्लड लाइट्स होंगी, एडवांस सीसीटीवी होगा और टॉप क्लास इंटरनेट। आज हमारे घर में मतलब जो लग रहा है उनके डोरमेट थे उतने के जितने का मेरा पूरा घर बन रहा है। इतनी सैक्रिफाइस को भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते रेखा गुप्ता जी के। और दिल्ली का सबसे बेकार मुद्दा वुमेन सेफ्टी, इस बकवास टॉपिक पे तो कोई सवाल कर मत लेना बिल्कुल। अब फॉर्मूला सुन लो, करना सिंपल है, रेखा जी से कोई भी फालतू सवाल नहीं पूछना है और उन्हें 24/7 काम करने देना है। और अकाउंटेबिलिटी, इस शब्द को बिल्कुल भूल जाना है, बिल्कुल ही भूल जाना है। हमारा काम बस इतना है कि हमें अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना है, मास्क लगाना है और बस सबसे सस्ता काम टैक्स देना है। और क्वेश्चनिंग यानी कि सवाल सरकार से बिल्कुल भी नहीं पूछने हैं, सवाल सिर्फ अपोजिशन से पूछने हैं, क्योंकि रेखा गुप्ता जी 24/7 काम करती हैं तो उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। ऑलराइट दोस्तों, एंडिंग दिस विद फ्यू क्वेश्चन। कब तक ये पॉल्यूशन वाला मैटर रहेगा दिल्ली में? कब तक बेसिक नेसेसिटीज के लिए हमें लग्जरी फील होगा? कब तक सीएम का घर और हर बार ऑपोजिशन में इन्होंने कुछ नहीं किया ये सब सुनना पड़ेगा? कैन वी एवर अडॉप्ट मेजर लाइक चाइना और सिंगापुर? Do comment down your opinion and make sure that you like the video and subscribe the channel. We'll meet in the next video. Till then, stay happy.